ये 30 मिनट सीरीज का चौथा वीडियो है। 30 मिनट आप आसानी से दे सकते हो। करना क्या है, 1.5 पे स्विच भी कर सकते हो इसको। ये मैंने 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस किया है। उसमें तुम्हें दो चीज़ें फ़ायदा मिलेगा। मैंने देखा है कि हर एक पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो 30 से 40 मिनट में आप कर सकते थे। वो क्वेश्चन रिपीटिटिवली भी पूछे जाते हैं और उसी टाइप के भी पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा, अगर तुम लगा भी चुके हो तब भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। 1.5 पे लगा के देख लोगे 20 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। और एक डिफरेंट अप्रोच भी मिलेगा कई क्वेश्चंस में। तो तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। बस 20-25 मिनट में तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा। ये दोनों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन वेयर आई इक्वल टू इतना। अब इसको तुम लगाते कैसे, इसको एक्स लेट कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे ये 12 + 5i आ जाएगा और बीच में प्लस ये 12 - 5i आ जाएगा और प्लस 2ab। ए बी इस टाइप से है तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, 12 का स्क्वायर, तो ये 144 हो जाएगा और ये -5 a² - b² हो जाएगा, तो ये प्लस का 25 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, बाहर कितना आ जाएगा तुम्हारा 24 + 2 और ये 169, तो 24 + 2 × 13, तो ये आ गया 50। ये x² की वैल्यू है तो x² की वैल्यू 5√2। बस इसको टिक कर दोगे तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ये सीधे सीधे तुम्हें अप्रोच लगाना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दे क्या रखा है, nth टर्म दे रखा है tn, इसकी वैल्यू दे रखी है 2n/7 + 5/7। इसमें समेशन लगा दोगे तो n टर्म का सम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा Sn, और इधर सम लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 2/7 कांस्टेंट है तो n की वैल्यू हो जाएगी n + 1/2, n टर्म का सम, और 5/7 n हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे 141 हो जाएगा अपॉन 7, और ये 5/7 और यहाँ पे 140। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 2920 सी ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा। बस इतने से छोटे से अप्रोच से, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा था। ऐसा कहीं पे कोई स्टेप नहीं था जो फंसता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। तो इसमें देखो एक अप्रोच ऐसा भी लगाते हैं कि हम ऑप्शन का स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा आएगा। तो ऑप्शन हमारे सामने ये लिख रखा है, इसको बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1² - 1 और माइनस का 2i और अपॉन √2 का 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -i की वैल्यू -1। मतलब ये बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। ऐसे ही हो सकता पहला ट्राई करते दूसरा ट्राई करते तो आसानी से आ जाए। इसमें कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है और जल्दी ही क्वेश्चन हो जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये 13th क्वेश्चन है। बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स। अभी मैं आगे जल्दी ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा भी। इसमें होता क्या है, दो सर्कल 2 पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर सकते हैं। 10 सर्कल है, 10c2। इसको सॉल्व करोगे 10c2 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसको आगे इंक्रीज करके लिख लोगे तो 10 9 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5 90 आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन थी बट तुम्हें इसमें ये बात पता होनी चाहिए। अगर इतनी बात पता थी तो इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी, आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पूछ रहा ए दिया गया है और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछ रहा है। तुम्हें एक छोटी सी बात इसमें पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मॉड अगर लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ ए n-1। n-1 क्या है, ऑर्डर है। अगर ये बात पता है, अब इसका 2 बार एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट निकालना, ये मतलब डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमने बना रखा है सिंबल से। तो इसमें 2 टाइम्स कर लेंगे, मॉड ए की पावर n-1 हो जाएगा और फिर दोबारा करोगे तो n-1 हो जाएगा, यानी मॉड ए की पावर n² n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। मॉड ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। 2 जीरो हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ओपन, 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे, 3 2 = 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 5 आ जाएगा। जैसे ही 5 आएगा तो 5
n कितना है, ऑर्डर 3 है इसका, तो 5 टू द पावर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 5 टू द पावर 4 आ जाएगा। ये कैलकुलेट होगा 625 आ जाएगा। इसमें भी कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी, बट तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, और ये कैलकुलेशन बस सिंपल सा था, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था। 18th क्वेश्चन, तुम्हें इसमें भी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी मॉड ए स्क्वायर करोगे, ए क्यूब करोगे, तब भी वैल्यू कितनी आती रहेगी, आई ही आएगी, और ये ए डायगोनल एलिमेंट्स अगर यूनिट है। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दोगे तो 23 माइनस 19 माइनस 4 ए, ये चलता रहेगा सब, या उसकी जगह पे आई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 23 हो जाएगा, 23 तो कैंसिल होके 0 दे रहा, 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये 0 आई आ जाएगा या 0 ए आ जाएगा, आई कर लो ज़्यादा सही है आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ज़्यादा नहीं था, बट ये सिंपल सी बात तुम्हें इसमें पता होनी चाहिए थी, और क्वेश्चन आसानी से ये भी हो जा रहा। 27th क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में करा के भी रखा है, ऐसे कई 1 मिनट सीरीज में मैंने शॉर्ट्स में कराया है, जिनमें ऐसे क्वेश्चन जिनका थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेते तो बहुत आसानी से हो जा रहा था, और कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते। अब ये सिंपल सा लिखा है कि सेक इनवर्स पी इक्वल टू कॉसेक इनवर्स क्यू, इन दोनों की वैल्यू 45 पे बराबर सेम होती है। 45 की वैल्यू कितनी होती, √2। क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अब p की वैल्यू √2 और q की वैल्यू √2 आ गई है, तो ये क्या लिखा है, 1/p² प्लस 1/q², यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन हो जा रहा था। इसमें ऐसे ही तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच ये लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन्वर्स वाले कई क्वेश्चंस में मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं, 1 मिनट सीरीज में भी कराया है। तुम्हें थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलना है। वो अप्रोच तुम्हारा ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे बनाओगे। इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है, ये तुम्हें हाइपोटेनस दे रखा है √17, और क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। खट से पाइथागोरस थ्योरम से 2√2 ये निकल आएगा। जैसे ये निकलेगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी जगह पे हम साइन की वैल्यू रखेंगे। साइन की वैल्यू इसमें से कितनी आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी 2√2/3 अपॉन स्क्वायर रूट 17, और इसका स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/8 ऊपर आ जाएगा, नीचे 17, 25/17, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तुम्हें अप्रोच इसमें पता होना चाहिए। ये ट्राइंगल वाला रूल, ये कोई तुक्का नहीं है, प्रॉपर लॉजिक है, आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन देखते हैं 49th, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। f(x) दे रखा है पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, +1 से -1। जब स्क्वायर हो जाएगा तो सारी पॉजिटिव वैल्यू, यानी 0 से लेके 1 तक। पाई इसमें सम कर रहा है तो पाई दोनों तरफ ऐड कर लो, पाई से लेके 1 + पाई तक, और क्लोज ब्रैकेट, तो पाई से लेके 1 + पाई तक बी ऑप्शन है। इतने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है। जब तक x में कोई छेड़खानी नहीं होगी तब तक पीरियड चेंज नहीं होता, ये बात और पता होनी चाहिए। अब ये बाहर कुछ भी लिख दे, पाई लिख दे, 5 लिख दे, पीरियड इसका चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा मसला, इसका भी पीरियड पाई ही आ जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन से दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर छोटी सी बात तुम्हें पता थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैराबोला बोला है 1,2 से पास हो रहा है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कैलकुलस और 2D का मिक्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये लिख रखा है dy, तो y अपॉन में ले आओगे और 2/x dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 2 log x। कांस्टेंट की जगह पे हम log c लिखेंगे जब सब log आ रहा है, और ये 2 यहाँ से उठ के चला जाएगा इसकी पावर में, तो इधर हो गया log y और उधर कितना हो जाएगा log x² c, log a प्लस log b का लगा देंगे। अब log log कैंसिल हो गया, y इक्वल टू x² c आ गया। अब ये 1,2 से पास कर रहा है तो ये हो जाएगा 1,2 रखोगे, c की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा x² इक्वल टू 1/2y। ये पैराबोला एक मिल गया। पैराबोला मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है। तो जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा तो यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लोगे, 4a इक्वल टू 1/2 दे रखा है, 4a इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू 1/8 आ जाएगा।
और y इक्वल टू -1/8 इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ऑप्शन ए तुम्हारा लिख रखा है, टिक कर दोगे, सोल्यूशन हो गया। अब पूछ रहा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a होती है, जो हम 1/2 पीछे निकाल के आए हैं, तो ये तो ऐसे देखते देखते टिक हो गया, यानी इसका बी तो बोनस में था। 2 क्वेश्चन आसानी से हो गए अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे और ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बस ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने 1 मिनट सीरीज में कराया भी है और ये बोला भी है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें पेपर का ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जो तुम देखे ना हो। कई आसान क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। इसका तरीका क्या है कि इसको ग्रेटर देन 0 रखोगे और इसको ग्रेटर देन 0 रखोगे। कभी भी रूट में gx होगा प्लस माइनस fx होगा, तो इसको करने का तरीका क्या है कि gx इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनमें से जो 2 कॉमन आएगा, यानी जहां पे दोनों लाइन ओवरलैप कर रही होंगी, वही इसका डोमेन हो जाएगा। 2 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 रखोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब 2 प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। एक वैल्यू है -2, एक वैल्यू है 2। तो एक में क्या आ रहा है, -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू सारी इस तरफ होंगी, और एक में आ रहा है 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। दोनों जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं 2 और -2 और इक्वल भी साइन लगा है, तो बी ऑप्शन टिक कर दोगे। -2 से लेके 2 तक ये कॉमन पोर्शन वाली है इसकी, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही डोमेन हो जाएगी। अब बोला ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू -2 और 2 के बीच की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 इसमें पुट कर दोगे तब भी डायरेक्ट 2√2 आ जाएगा। 2√2 मतलब √8। एक ये तरीका। दूसरा तरीका है कि ये कैलकुलस से लगा सकते हो, उसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 कर लोगे तो x इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अदरवाइज ये सिंपल सी ट्रिक लगाओ और क्वेश्चन हो जाएगा कि इनके इन बिटवीन वैल्यू लो, उसमें पुट करो, वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 2 क्वेश्चन, एक के साथ में एक बोनस जरूर लगा होता है। एक सॉल्व करोगे दूसरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं थी, बट तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए था। अगर नहीं भी पता है तो जानकारी कर लो, अदरवाइज मैं आगे बताऊंगा भी, और ये पता होना भी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इसके साथ में भी दूसरा बोनस में क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो a प्लस बी की वैल्यू बताओ। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल बताए तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। दोनों कंडीशन में इसमें लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और दोनों को बराबर कर दो। डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे बराबर होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ये ax², तो 2ax आ जाएगा, प्लस a आ जाएगा, b 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। अब ये 1 वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल है ना, तो 1 इसमें रख दोगे, तो 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1/3। अब b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो दूसरा बोल रखा है कि मैंने बताया था कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, किस पे, 1 पे। तो 1 पे लिमिट निकालोगे तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दोगे, फंक्शन सिंपल है। तो a2 प्लस b इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी 1 - 1, तो ये 0 हो गया। तो 2a प्लस v इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यू यहाँ पे 1/3 थी, तो v की वैल्यू -2/3। -2/3 और 1/3 करोगे तो -1/3 आ जाएगी। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब 0 पे लिमिट पूछ रहा है, इसकी 0 पे लिमिट क्या होगी, तो 0 कहाँ है, 0 क्वाइट ऑब्वियस, x इज लेस देन 1 वाले इसमें 0 होगा, इसी में 0 की लिमिट निकाल लो। तो 0 इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, -2/3। तो बस आंसर हो गया। ये साथ में बोनस एक लगा होता है जो तुम्हें नहीं छोड़ना है, और ऐसे करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने तुम्हें 1 मिनट सीरीज में बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। हमें पता ये होना चाहिए कि एक इसका इंटरवल कितना होता है। अभी पीछे भी लगा के आए हैं कि स्क्वायर का और मॉड का दोनों का पीरियड पाई होता है। तो अब इसका पीरियड पाई है, तो 0 से पाई में साइन का कितना एरिया होता है, 2 यूनिट। और कितने इंटरवल ऐसे, 8 हैं, तो 8 × 2, इसका सोल्यूशन हो गया 16। ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर छोटी छोटी बातें तुम्हें पता है। इसके बाद का क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द कर्व x mod x एंड x एक्सिस। तो सिंपल सा है, इसमें -1 से 1 दे रखा है, तो उसको 0 से 1 में
0 से 1 में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मॉड भी पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 टाइम्स कर लो, क्योंकि उधर -1 से 0, तो 2 टाइम्स एरिया सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये निकल आएगा x³ और तुम्हें लिमिट पुट करनी है इसमें 0 से 1, तो ये 2 × 1/3, 2/3 कोई ऑप्शन दिख रहा है, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा छोटा सा काम तुम्हें करना था और एक क्वेश्चन हो जा रहा था। फिर से क्वेश्चन आ गया जिसमें बहुत कोई लेंदी सोल्यूशन नहीं है, इसका आसानी से हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, कोई पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो टर्म सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ होगा वही ऑर्डर और डिग्री बताएगा। ये भी देखना, ऑर्डर पहले पूछा कि डिग्री, तो ऑर्डर कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 3 बार, और उसकी उसी टर्म की पावर कितनी है, 2, तो ये ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गई। 3,2 कोई एक दिया होगा, ये दे रखा है, इसी को टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दे रखा है कि एक इक्वेशन है इस सर्कल, ये सर्कल कौन सा है, ये सिंपल सा सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है और सेंटर 0,0 पे। अब ये कॉर्ड है, क्वाइट ऑब्वियस 0,0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये यहीं कहीं से जा रही होगी। पूछ रहा है कि इसका मिड पॉइंट क्या है। देखो, ये जो भी 2D 3D के क्वेश्चंस में थ्योरी लिखी हो उस पर ध्यान नहीं देना। सबसे पहला जो लॉजिक लगाओगे रामबाण लॉजिक है कि इस कॉर्ड की इक्वेशन ये दे रखी है, पूछ रहा इन ऑप्शंस में से मिड पॉइंट कौन सा होगा, तो सबसे पहले चेक करो कि इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें 3/4 पुट करोगे ऊपर, तो 3 × 3/4 प्लस y की जगह पे 1/4 -5 सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी ऑप्शन टिक करोगे तो 3/2, 3 पहले से चल रहा था, प्लस 1/2 -5 9, तो ये 10/2 -5 = 0, तो ये 5 - 5 = 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही टिक कर दोगे, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक से ज़्यादा अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तब हम देखते हैं इसका प्रॉपर लॉजिक, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द 99 क्वेश्चंस में यही होता है कि एक ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा होता। आगे बढ़ जाओगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन, ये लाइन दे रखी है, पूछ रहा है अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो कैसे, तो k की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, मैं तुम्हें सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, इसमें अगर लगाने जुट जाओगे या कुछ लोग ऐसे करेंगे, वो भी तरीका है कि दोनों का स्लोप बराबर कर दोगे तो k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से लगा लोगे। नहीं, मैं इसको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि देख लो, अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो अगर 2x + 2y = समथिंग है तो x + y ये दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, बीच वाला साइन सेम होना चाहिए। तो क्या पुट करने पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों इक्वल मिल रहे हैं और यहाँ बीच में प्लस मिल रहा है, तो 1 या -1, तो पहले -1 पुट कर लो। -1 पुट करोगे तो यहाँ -4x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x। माइनस से मल्टीप्लाई, -4 से डिवाइड कर दोगे तो x + y आ जाएगा, यानी -1 सही है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए। अब चेक कर लो 1 और 2 में क्या इक्वल दे रहा है, तो 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो 1 पुट करोगे तो आ जाएगा ये -2, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब ये देखो रेसिप्रोकल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये x + y नहीं दे पाएंगे, इस वजह से हमारे पास बचा क्या, बी ऑप्शन, इसको टिक कर दोगे। ये क्वेश्चन इस अप्रोच से आसानी से हो जा रहा। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला एक लाइन x + y = 4 है और दो पॉइंट -1,1 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 5,7, इनको एक किस रेशियो में कट कर रही होगी। तो इसकी ट्रिक होती है कि लेमडा, सपोज लेट कर लेते हैं λ/1 रेशियो, और लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस गिवन लाइन में पहला पॉइंट पुट कर दोगे तो -1 + 1 और 4 को इधर ले आओगे, -4 अपॉन दूसरा पॉइंट पुट कर दोगे तो 5 + 7 -4, बस ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस ऊपर वाले प्लस कर देगा 4 अपॉन ये 8, यानी 1/2। लेमडा = 1/2 आ गया, तो ये 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ये तुम्हारा ऑप्शन बी दे रखा है, इसको टिक कर दोगे। ये इसकी ट्रिक होती है, पता होना चाहिए, इसका डिटेल भी मैं बताऊंगा, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। हमेशा याद रखो ए की ऑन बी पे अगर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो A.B यूनिट वेक्टर, ये तुम्हें याद होना चाहिए। जिस पे पूछा जाए उसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है,
दैट वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। ए वेक्टर कितना दे रखा है 1 प्लस यानी आई प्लस 2j प्लस 3k, और डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है 2i प्लस 3j। अब देखो एग्जाम में तुम्हें ये सब लिखना नहीं है, सीधे सीधे डॉट यहीं से निकालोगे तो कितना निकल आएगा 2 प्लस 6 और माइनस का 6 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और वेक्टर लिखा है तो ये छोटे छोटे हैक्स तुम्हें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एग्जाम हॉल फॉलो करने। इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 और प्लस 4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा, 2/√17 आ गया। ये तुम्हें नहीं लिखना था बट इतना पता होना चाहिए, सीधे तुम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना है वहाँ पे, सीधे तुम्हें इतना कैलकुलेशन लिखना है और टिक कर देना है बी ऑप्शन। ये अप्रोच भी तुम्हें याद रखना है कि एग्जाम हॉल में जितना कम से कम लिखोगे वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। इसमें तुम्हें सिंपल सा आइडेंटिटी पता होना चाहिए और एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा कि इसकी जगह पे क्या लिखोगे, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, दोनों का साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 144 दे रखा है। इसकी भी वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो मॉड ए स्क्वायर वी की जगह लिख लोगे 16 और ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 144। कैलकुलेट हो गया तुम्हारा दे देगा, मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गई। क्वेश्चन आसान था बट ये आइडेंटिटी फार्मूले तुम्हें वेक्टर में याद रखने हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग वेक्टर्स, एक वेक्टर ये दे रखा है एक वेक्टर ये दे रखा है। पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, देख के क्वेश्चन हो जाते हैं। पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वी। अब देखो याद रखो, कोई ए वेक्टर लिखा है और वी वेक्टर लिखा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो हमेशा याद रखना कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, एक ए क्रॉस वी होता है और दूसरा ये नीचे वाला वेक्टर भी इनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, माइनस ए क्रॉस वी। तो किन्हीं भी 2 वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर मिलते हैं, ऐसे 2 वेक्टर आते हैं जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें बोल रहा है एक है यूनिट वेक्टर 1। अब इनके बीच एंगल कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, तो 0 1 का 0 हो जाएगा, 1 0 का 0 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स √2 ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 कितना होता है π/3 यानी 60 डिग्री। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन टिक कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलना चाहिए एग्जाम हॉल में और आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर एक 3D का क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द प्लेन्स इज पैरेलल टू द लाइन, ये पूछ रहा है। देखो तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक ये पता होना चाहिए कि एक प्लेन की इक्वेशन अगर लिखी होती है तो प्लेन में जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये ए बी सी होते हैं, इस प्लेन के जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एबीसी, इतना तुम्हें याद रखना। अब पूछ रहा है कि इस लाइन के पैरेलल कौन सा प्लेन है, तो इस लाइन के पैरेलल कि मतलब इस लाइन के जो ए बी सी होंगे, ए डैश बी डैश सी डैश होंगे, उनका अगर इस प्लेन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा क्योंकि 90 डिग्री है ना। अब चेक कर लो कि इसमें ये 3 4 5 रखने पे कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें ये 0 मिल जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट कितने हैं 2 -1 -1, क्या 3 4 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 दे देंगे। ये सिंपल सा है, इसमें चेक करोगे तो ये नहीं आएगा 0। इसका चेक करेंगे 1 -2 1, ये 3 4 5 से मल्टीप्लाई करने पे 0 दे देंगे तो 3 आ जाएगा, -8 आ जाएगा और प्लस का 5, हाँ 0 दे देंगे। इसका मतलब ये प्लेन और ये गिवन लाइन दोनों पैरेलल है। इन क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशन नहीं होती है, हमें लॉजिक नहीं पता होता है, हमें इसका तरीका नहीं पता होता है, इस वजह से छोड़ के चले आते हैं और ऐसे कई क्वेश्चंस में भिड़े रहते हैं जिनमें 2-2 3-3 4-4 मिनट लग जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन तब भी नहीं हो पाती। तो 3D के थोड़े से लॉजिक्स और चीज़ें मैं बताऊंगा और आसानी से क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे।
अब देखो 3D का क्वेश्चन फिर आ गया। फिर मैंने बोला 3D अगर तुमने पढ़ ली तो तुम्हारी ढेर सारी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि उनमें बहुत कैलकुलेशन नहीं होती, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो समझो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइन सही करके लिखेंगे, x अपॉन 1/2 इक्वल टू y अपॉन 1/3 और इक्वल टू z अपॉन -1। और दूसरी लाइन भी सही करके लिख लेंगे, x अपॉन 1/6 इक्वल टू y अपॉन -1 और इक्वल टू z अपॉन -1/4। अब चेक करो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करने पे 0 दे रहा है। सबसे पहले तो यही चेक करोगे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 1/12 आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, और ये -1 था और प्लस तो प्लस 1/4 आ जाएगा। ये 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इसमें ऐसी कौन सी कैलकुलेशन थी जो तुम नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि भाई पता है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो 90 डिग्री होगा। वही हमने किया है इसमें। ये 99 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन, फिर मैं ऐसे कई क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनमें कैलकुलेशन होता ही नहीं, बस थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ऐसा कौन सा इसमें स्फीयर है, ये इक्वेशन स्फीयर की दे दी गई। बोल रहा है कि जो इसका सेंटर हो और उसका सेंटर दोनों बराबर हो, तो सेंटर बेटा इस पोर्शन से निकलता है। अब देखो ये पोर्शन किस में मैच कर रहा है, किस स्फीयर में मैच कर रहा है, -2 -6 -8। देखो केवल एक ही मैच कर रहा है, -2 -6 -8। इसी को टिक कर दोगे। देखो एक क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन थी, कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी। अब इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों का बराबर है, यही इसका आंसर है। और मैं तो इसमें देखो y एलिमेंट नहीं है, इसमें z नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर पूरी नहीं भी पढ़ी हो तो कुछ चीज़ें तुम्हें पढ़ी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। और फिर इस 30 मिनट सीरीज का पूरा यही एम है कि तुम ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ढूंढ ढूंढ के बताना, और ये रिपीट भी होंगे। हर एक पेपर में ऐसे यही सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 आर पिक्ड एट रैंडम। 1 से 9 में नंबर कितने हैं? 9 नंबर्स हैं, और 2 नंबर लिए जा रहे हैं, तो नीचे चुपचाप 9C2 लिख लो। अब ऊपर क्या लिखते हैं जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट हैज 1 इन इट्स यूनिट प्लेस। मतलब उनका दोनों का मल्टीप्लाई करो तो इकाई के अंक पे 1 आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। तो कौन से नंबर है तुम्हारे माइंड में? 3 2 4 3 ऐसे करके आएगा, और केवल 3 7 यही 2 नंबर यूनिक होंगे जिनका प्रोडक्ट 1 आएगा और यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो एक नंबर केवल ऐसा पॉसिबिलिटी, एक पेयर ऐसा पॉसिबल है जिसमें ऐसा हो रहा हो। तो 1/72 इसका कैलकुलेट होके आ जाएगा। यही सोल्यूशन हो गया। इसमें कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं थी और क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइसेस आर थ्रोन। जैसे ही 2 डाइस बोले नीचे 36 कर लो। अब ऊपर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस नंबर ऑन देम इज 2 और 3। प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका अंतर या तो 2 हो या 3 हो। तो देखो अब ऊपर 2 अंतर डिफरेंस 2 हो तो 2 के लिए एक नंबर 1 होगा, एक 3 होगा। एक अगर 2 होगा तो एक 4 होगा, एक अगर 3 है तो एक 5 होगा, और एक अगर 2 का डिफरेंस होने के लिए एक अगर 4 है तो एक 6 होगा। अब पहली पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, तो 2 चांसेस ये 2 ये 2 चांसेस ये 2 ये। तो एक टोटल चांसेस कितने हो गए? 8। और 3 होने की पॉसिबिलिटी क्या है? डिफरेंस कि पहला नंबर 1 हो तो दूसरा 4 हो, पहला अगर 2 हो तो दूसरा 5 हो, पहला अगर 3 हो तो दूसरा 6 हो। केवल इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें डिफरेंस 3 होगा। तो ऐसे 2 चांसेस हैं कि पहले पे 4 आ जाएगा, दूसरे पे 1 आ जाएगा। इसमें 2 चांसेस, इसमें तो ये 6 चांसेस। बस क्वेश्चन हो गया। 14/36 यानी 7/18। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं होती है और गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ने। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो 30 मिनट्स में हमने ट्राई किए। आपको इससे सहूलियत ये मिलेगी कि इसको अगर टाइम ना हो तब भी देख लो 1.5 पे लगा के, और ऐसे देख लोगे और साथ में कर लोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। जय हिंद।